मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदादो जयेंद्रोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् इंद सदवंदियाणं त्यूण हृदय मधुर वसद विसद वक्काणं हंतातीद गुणाणं नमोजनाणं जिद भवाणं सतेन्द्र वंदित त्रिजगहित निर्मल मधुर वदनारन निसीम गुणधर नारन जित भव नमो जिन राजन ऐसा धर्म की पंच परमेष्टि प्रभु की पेज नंबर 258 लास्ट में है एक तो पन्ना छोड़ सांस दे दो ना एक दो बार सांस दे दो सांस दे दो पेज नंबर 259 एक वाक्य दो वाक्य इधर से पढ़ते हैं 98 से आखिरी के प्रमाद मदरा के मध्य से प्रमाद मदरा के सबसे नीचे लाइन है 298 और आखिरी में प्रमाद मदरा के मध्य से भरे हुए आलसी चित्त वाले वर्तते हुए मत्य अर्थात उन्मत्त जैसे मूर्छित माने मूर्छित जैसे सुसुप्त जैसे मूर्छित जैसे सुसुप्त जैसे बोध की शक्कर खीर बोध घी शक्कर खीर खाकर तृप्ति को प्राप्त हुए अर्थात तृप्त हुए हों ऐसे मोटे शरीर के कारण ये दशा किसकी है निश्चयाभास की निश्चयाभास की मतलब केवल निश्चयावलंबी की यही परिणति है और उभयाभासियों की भी निश्चय के विषय में ऐसी परिणति है व्यवहाराभासी निश्चय को भी मानते हैं ऐसे व्यवहाराभासी तो वे जब निश्चय की कल्पना करते तो ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ लिखा है अनुभव है नहीं अनुभव की कल्पना करते हैं अनुभव कर रहे राग को और कर रहे हैं कल्पना शुद्ध आत्मा की कौन उभयाभासी जब आत्म चिंतन करता है निश्चय के विषय का विचार करता है तो ऐसे ही करता है माने स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं और मान लिया और व्यवहाराभासी प्रवृत्ति बहुत होती व्यवहार सो व्यवहाराभासी क्यों क्योंकि उन्होंने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया इसलिए आभास है उनको व्यवहार
पहले कहते निश्चय हो जाए, क्या कहते निश्चय का बिल्कुल नहीं सुनते, अकेले केवल व्यवहारालंबी भी है बहुत सारे, वे कहते हैं अपने आप हो जाएगा, होना होगा जब शुद्ध निश्चय का विषय। ये दशा हमारी है कि नहीं है, खुद यहाँ पर प्रत्यक्ष देख लो। यहाँ तो स्वयं प्रमाण से देख लो, आगम गवाह है, आगम की गवाही और स्वयं प्रमाण से। स्वयं बन जा मूल्यम, क्या बन जा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बना लो वकील। मोक्ष मार्ग प्रकाश शास्त्र का बना लो वकील, और न्यायाधीश बना लो समय सार। कौन को? न्यायाधीश समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वकील, और हम मूल्य। काय के मूल्य में का अपराध करो हमने? शरीर को आत्मा मानो है, कैसे मूल्य में का अपराध करो हमने? शरीर को आत्मा मानो है। राग आदि में राजी है, सभी प्रकार के राग में और द्वेष में राजी है। ऐसे मूल्य में, कैसे मूल्य में? हम मूल्य में। अब दो अपनी दलील, सील मोल लग जाएगी समय सार की, गवाही के दस्तखत कर देगा वकील, मोक्ष मार्ग प्रकाश। लेकिन सुलझोगा तो हमें सुलझाना है, हमारी उलझन तो हमारे हृदय की दूर हो। सुलझन आ गई तो उलझन खत्म। वे तो बहिरंग सहाय क्या है? न्यायाधीश और वकील। यहाँ तो निर्णय खुद ही को करना सारा। क्या करना? तो ये दोनों नयों को मानने वाले और दोनों नयों को नहीं पहचानते वे, और जो निश्चय नय को मानते हैं, व्यवहार को मानते नहीं है वे। तो जो दोनों को मानते हैं, तो व्यवहार पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो जो व्यवहार को भी, व्यवहार नय को भी मानते हैं और निश्चय नय को मानते हैं, और दोनों की खबर है नहीं है। अब वे निश्चय के विषय में जब चिंतन करते हैं तो राग को चिंतन करते हैं और मान्यत के संबंध निजरा हो गए। शुद्धात्मा का अनुभव होगा, शरीर को अनुभव करते हैं तो मान लिया शुद्धात्मा का अनुभव होगा। क्या को अनुभव करते हैं? शरीर में, शरीर के अवलंबन से राग का अनुभव करते हैं। उभयाभासी में निश्चय के विषय में, और निश्चयभासी तो ऐसा विचार कर ही रहा है, वो तो व्यवहार को बिल्कुल लोप कर दिया उसने, हमें ही नहीं। तो अपने स्वार्थ मन में कल्पना करते हैं, स्वार्थ मन में राजी है, कहीं ना कहीं राजी है कहीं लगाएगा, लग गया है। अच्छा, दोनों ही बंद हो गए। आज तो हुमस नहीं है, आज गर्मी वाली हुमस नहीं है। क्या करें? शुद्ध ख्याल में आया नहीं और शुद्ध मान लिया, ये निश्चय नहीं, निश्चय भास हो गया है। निश्चय का ज्ञान नहीं हुआ, निश्चय का भ्रम हो गया है। अनुभव तो हो रहा है शरीर को और शरीर के अवलंबन वाले लाभ को, और मान लिया कि शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है।
तो शुद्ध हैं पूरे, अशुद्धि है ही नहीं है। हम तो अमूर्ति का शरीर है ही नहीं है, कर्म है नहीं है, राग आदि है ही नहीं है। वो पुण्य वर्णाम भी आश्रय बंध के कारण है। बंध से डरते हैं। किससे डरते हैं? बंध से डरते हैं, अबंध स्वरूप को पहचाना नहीं है। वो बंध से डरते हैं, बंध के स्वरूप को भी यथार्थ पहचाना नहीं है। आश्रय से डरते हैं, आश्रय को पहचाना नहीं है। अपने को शुद्ध आत्मा मान लिया, पूर्ण शुद्ध है। अनंत होना नहीं, हम तो हैं। सिद्ध होना नहीं, हम तो सिद्ध ही हैं। कैसे है? होना नहीं है, सिद्ध है। सिद्ध रागातिक हमारे में है ही नहीं है। एक पहलू को कथन है ना, आत्मात्मक स्वभाव में राग आदि नहीं है। समझ में? तो स्वभाव को पहचाने और स्वभाव का स्वभाव रूप में विश्वास करें, स्वभाव का स्वभाव रूप में अपने उपयोग के द्वारा ध्यान करें। उसमें निराकुल सुख का अनुभव होता है। उसमें आश्रय और बंध दुख, आश्रय दुख का कारण, बंध दुख रूप है, ऐसी पहचान होती है। आत्म का अनुभव करना है, स्वात्मक अनुभव में रहना है। और जब नहीं रहते तो तब आश्रय जो होते हैं, बंध के परिणाम होते हैं, उनके निषेध का चिंतन करते हैं, उनसे बचने का चिंतन करते हैं। सो तो सही लक्ष्य वाले हैं। आत्मिक अनुभव वैसे ही जिनको सच्चा अनुभव होता है, वे भी अंतर्मुख ज्यादा रहते ही नहीं है। बाल प्रवृत्ति होती है। अब बाल प्रवृत्ति होती है तो व्यवहार विवेक होता है। सारा क्या होता है? पूरा विवेक होता है। व्यवहार में क्या होता है? हाथी के खास दोनों को, हाथी के खास दोनों को एक में कर खाता है। स्वाद कहाँ मीठे फीके का, सबको साथ चबाता है। ये तो उदाहरण हुआ। क्या हुआ? आप सिद्धांत सुनो। वैसे ही जी राग और चैतन्य एक सा, जिनको अनुभव आता है। राग और चैतन्य एक सा, जिनको अनुभव आता है। उनको कैसे मिले आत्मा, वह संसार कमाता है। उनको कैसे मिले आत्मा, वह संसार कमाता है। वह संसार कमाता है। कौन सा संसार? अंतरंग संसार, जिस संसार से दुखिया होते हैं। मिथ्यात्व रूप संसार, पाप रूप संसार, विषयों की चाह रूप संसार, प्रमाद रूप संसार, कसाय रूप संसार। ये संसार सब विधि संसार असारा, इनमें ना ही सुख की लगारा, इनमें नहीं सुख की लगारा। सुख की लगार नहीं है मिथ्यात्व में, सुख की लगार नहीं है पापों में और पांच के विषयों की इच्छाओं में, सुख की लगार नहीं है प्रमाद में और कसाय में। लगार ही नहीं है तो सुख कहां से होगा? सब विधि मिथ्यात्सा। क्या? सब विधि पांचों पाप असार, सब विधि पांचों को विषय असार, सभी विधि सारा प्रमाद असार, सब विधि 25 कसाय असार, उसमें किंचित भी सार नहीं। सब विधि संसार असार, ये अंतरंग संसार। क्षेत्र संसार तो था, है और रहेगा। लोक के पदार्थ लोक में ही रहेंगे, लोक में जाएंगे ही नहीं। हम भी लोक में, सिद्ध भगवान भी लोक में है, वे भी लोक में, हम भी लोक में है। मोक्ष को कोई लोक से बाहर नहीं चलेगा। सिद्ध भगवान लोक में है, भले लोक के अग्रभाग में है, हम मध्य भाग में हैं, अधोभाग में हैं, ऊर्ध्व भाग में हैं, किसी भी भाग में है तो लोक में
किसमें है? अनंत भगवान कुछ काल है यही मध्य भाग में रहा, लौकिक भाग में चलेगा। कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? लौकिक भाग। क्या करें? अपने को शरीर आत्मा मान के, शरीर को आत्मा मान के फिर शुद्ध बुद्धि का जो अनुभव करते हैं, शुद्धता का जो चिंतन करते हैं, शुद्धता का अनुभव करते हैं, संवेदन करते हैं, हमें शुद्धात्मा का अनुभव हो रहा है और शरीर को आत्मा माना। क्या माना था? शरीर को आत्मा माना। पंखा चला कर तो बैठा था और आत्मा को ध्यान करा। क्या बैठा था? क्या चालू करके बैठा था? क्या चालू करके बैठा था? ये सुदर्शन चक्र चालू कर तो बैठा सामने कर। क्या बैठा? वो कह रहा शुद्ध आत्मा को ध्यान कर। खाक कर रहा था शुद्ध आत्मा को ध्यान, कुछ नहीं कर रहा शुद्ध आत्मा को ध्यान। भ्रम में शुद्ध आत्मा को ध्यान क्या है? शरीर को ध्यान कर रहे हो और आसुर राग है। कौन सा है? शरीर का अवलंबन, शरीर का चिंतन, शरीर का ध्यान और आसुर राग है और शुद्ध आत्मा का अनुभव मान रहे हो। क्या मान रहे हो? शुद्ध आत्मा का अनुभव करे ऐसा मान रहे हो। कैसे हो? मूर्छे जैसे, आदि बेहोशी जैसे, आलसी। हाँ भूमिका वाला है। हाँ उसपे तो पूरा त्याग नहीं बन पाता। हाँ वो जो आत्मा का अनुभव करता है वाला, उसके बाहर में सब विशेष साधन में दिखते हैं और उसको कदाचित सामायिक आदि भी ना होती है। छोटे स्थान वाले के नियम रूप तो नहीं है। हाँ पंखा वंखा भी चलाता है तो अच्छा, ज्ञानी मानना कि अज्ञानी मानना? पंखा चलाने का समर्थन बिल्कुल मत दो, क्योंकि आगम की आज्ञा इसमें है नहीं। ये अनर्थकारी है। व्यर्थ की हवा का हिंसा का दोष तो निरंतर रहता है। जितनी जरूरत हवा उसकी अतिरिक्त व्यर्थ की हवा बहुत जाती है, तो उसके सारे कुछ न कुछ तरह हिंसा का भी दोष लगता है। क्या लगता है? नहीं छोड़ पाते बात अलग है, लेकिन समर्थन किंचित मत करो। आत्म अनुभव के काल में तो शरीर में राजी नहीं है। वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? देखो 259 पेज निकालो, पढ़ो फिर से क्या लिखा है। पढ़ो इधर से एक दो वाक्य इधर के ले लेना। परमात्मा मदिरा के मत से हाँ अब पढ़ो। आलसी चित्त वाले वर्तते हुए। हाँ भाई इतने ही है, रुक जाओ, इतने में आ जाए ख्याल। क्या आ जाए? इतने में भी ख्याल में आ जाए। आलसी चित्त वर्तते हुए आत्मा का अनुभव मानते हैं। क्या मानते हैं? ये लोग ख्याल में क्या मानते हैं? शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, निर्विकारोसी, मैं तो चिन्मूर्त भगवान आत्मा, अमूर्ति, ज्ञानादि गुणों का, अनंत गुणों का पुंज, चेतन चमत्कारी आत्मा, मैं तो शाश्वत ध्रुव आत्मा, चिन्मूर्त आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसी कल्पना करता है। और अनुभव कर लो शरीर को, अनुभव कर लो शरीर के अवलंबन राग को, और अनुभव मान लिया शुद्ध आत्मा का। ये निश्चयभाषी क्या है? निश्चय का ज्ञान नहीं, निश्चय का अनुभव नहीं, निश्चय का विश्वास नहीं, और निश्चय का ज्ञान मान लिया, निश्चय का अनुभव मान लिया, उसका नाम निश्चयभाषी। यथार्थ ज्ञान हो तो फिर अनिति अन्याय का समर्थन नहीं देवे। अवक्ष हवा है कि
पंख की हवा कैसी है? अवक्ष की कितने भेद बताए? नस अनंत काल, तिरस्घात, अनंत घात, नशाकार, अनोपशील, अनिष्ट, 5 प्रकार के अवक्ष हैं। ये बहुघात है। क्या है? क्या है पंखा? है स्थावर, कुछ तिरस्कृत भी हिंसा है, बहुघात में आता है। किस में आता है? ये है अल्पघात। कपड़ा से करो, कागज से करो, खड़े पुट्टे से, बांस के पंखा से, प्लास्टिक के उससे करो, क्या करो, खजरी के बिजना से करो, ये अल्प स्थावर है। इसमें बहु स्थावर हिंसा है। क्या है? लेकिन पहली बेर पानी छानो नलको जी घबराओ, कहो कब घबराओ? बिलछानी। और पानी खींचा कैसे है? तो मोटर लगी है। अब जेट पंप लग गया, जेट पंप प्रेशर से खींचता है, जाली लगी रहती है बीच में, जाली प्रेशर से खींचता है, असंख्य तरजीवों की घात हो जाता है। क्या हो जाता है? जेट पंप वाले। और पंखी में 1 मिनट में कितने में 700-800 राउंड लगाती है मोटर। कितनी पंख कितनी बार घूमती है? पानी वाली मोटर पंखे 1 मिनट में कितना? 700-800। तेज चलती तो 800, कुछ मध्य चलती तो 700। कम चले फिर पानी नहीं खींचेगा। और वो ये पाइप होता है नीचे, सेंसर बोलते हैं उसको, नीचे पानी की तरफ खींचता है। और एक बीच में जब 2 पाइप में जॉइंट होता है ना, बीच में पंखी होती है, और वो फिर इधर फेंकती है पानी ऊपर। जब पंखी में से 800 राउंड लगाएगा, अच्छा पानी उसमें से जाएगा, कचुमन नहीं बन जाएगा? जल में तरस रहने वाले जलचर जीवों का 1 बूंद में 36,450 जलचर तरस गिने हैं। आज के बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर दूरबीन से देख के, कंप्यूटर से गिने हैं, चलते फिरते झगड़ते वाले। मोटर का पानी और बिजली का पंखा क्या है? आगम में आज्ञा नहीं है इनकी। क्या नहीं है? आगम में आज्ञा। नए घर बनवाओ, अपना कुआं खुदवाओ। बड़े नहीं खुदवाओ तो ऐसा खुदवा लो जैसे यहाँ खुदा है। क्या खुदवा लो? मोटर से पानी नहीं, हाथ से खींचो, ऐसे खींचो। कर भला तो एक ढीमर की कहानी आती है। एक ढीमर ने नियम लिया था मुनि महाराज से कि हम पहली मछली को छोड़ देंगे, शिकार तो नहीं छोड़ा, तो पहली मछली को छोड़ देंगे। दिन भर में वही फंसी 5 बार, निशान लगा दिया था। अगले भाव में वो राजा का सेठ पुत्र हुआ। क्या हुआ? और 5 बार मौत की सजा मिली वो, और 5 ही बार मौत की सजा बच गया। 2 बार तो जल्लास, 3 बार जल्लास से बच गया। कितनी बार? 1 बार वो चंडाल ने ऐसे बालूत में डाल दिया, मारने को दिया, मारे क्या, क्यों मारे, क्यों मारे, ऐसी तो छोड़े खेत में, बच गया। तो सेठ जी के बहनों के बच्चे नहीं थे, वो निकले वहां से, उन्होंने उठा लिया, बहुत अच्छा बच्चा है, उनके यहाँ पल गया। फिर जिसने मरवाने का ऑर्डर दिया था, पता लग गया कि वहाँ है, वहाँ गया तो वहाँ भी 10-15 दिन में पता लग गया। अच्छा 5-4-6 दिन में वो जन्मोत्सव मनाया ना, पता लग गया। तो वहाँ गया तो ये तो वही है, तो फिर मारने को दिया। क्या दिया?
फिर मारने को दिया तो क्या हुआ, लेगा चलो। उसने फिर सोचा कि इसने हमारा क्या बिगाड़ा, पैसा तो ले लिया मारने का, और वहाँ मारा नहीं। पास में तालाब था कुछ थोड़ी दूर, खेत में ऐसे डाल दिया तो पानी पी के गाय वहाँ से आई, नज़दीक में था तालाब, तो आए तो उसके ऊपर खड़ी हो गई, अपना दोनों पैर कर लिए दोनों तरफ, बछड़ा को वो बच्चे को बीच में कर लिया, और वो अपना स्तन गाय उसको ऊपर कर दिया, उसके मुँह के ऊपर स्तन, थन को ने गाय ने, वो दूध अपने आप गिरने लग गया मुँह में, किसके, बालक। तो वो गालक के मालिक जो देखती है तो बड़ा चमत्कार है, गाय अपने कैसे खड़ी हो गई जैसे खुद का बालक हो, और दूध अपने आप गिरने लग गया। उस बालक को ने पाल लिया गाय के मालिक ने। फिर उस को वो घी खरीदने गया उनके यहाँ, उन्होंने फिर ये तो वही बालक है जिसको उन्होंने बहुत शिक्षा दी थी। तो एक चिट्ठी लिखती है, क्या लिखता है, एक चिट्ठी लिखते हैं, उसे छोड़ में बांध देते हैं, और वो पहले बालक कहते हैं भैया हमें कोई दूसरे काम से जाना है, आप मैं अपने घर घी खरीदा, आपसे घी घर में भेज देते, इसी बालक को भेज देते। तो वे सरल थे, किशोर अवस्था हो गई थी, किशोर उम्र हो गई थी उस समय। ऐसी 15-16 साल का लड़का हो गया था उसको। तो उन्होंने सो घी दिया उस लड़के को, और चिट्ठी लिख दी, और उनको एक कपड़ा के वो गमछा के तोड़ छोड़ में बांध दिया, जाओ। गया, कुछ देर चला, रास्ते में थकान सी भई, थोड़ी सी धूप भी थी, तो वृक्ष की छाया में लेट गया, आराम करने लगा। इतने में कोई एक औरत निकली वहाँ पर, मैं बता नहीं चाहता कौन औरत थी, पता है लेकिन नहीं। उसने देखा सो रहा है, उसने कपड़ा छोड़ा उसको नींद में, कोई देखा क्या लिखा है, जैसे आवे घी तो रख लेना पास में, इसको मौत के घाट उतार देना, मार देना जान से उसको। क्या लिख दिया खुद के लड़के को सेठ जी ने, कि घी रख लेना, इसको मौत के घाट तत्काल मार देना, बिना कुछ विचार किए, बिना सोचे विचार, तुरंत मार देना। चिट्ठी लिखी थी, वो बदी थी, कोने का करी, काजल लगाती थी वो महिला जो जिसने वाचन किया, तो उसने अपनी काजल की डिब्बी थी, उसमें से सीख में से काजल निकाला और दूसरी चिट्ठी लिख के बांध दी, क्या मेरी प्रतीक्षा मत करना, जैसे आवे तो जैसे घर में पहुंचता है तो अपनी बहन को मेरी प्रतीक्षा कर, तुरंत ब्याह देना, शुभ मुहूर्त है तुरंत, जैसे पहुंचे तुरंत, कुछ मिनट की देरी मत करना, तुरंत ब्याह देना अपनी बहन को। कैसे चिट्ठी लिख दी उसने, वो जानती थी ना उसको, घर वालों से लिख दी चिट्ठी, उसने तुरंत अपनी बहन को ब्याह दिया। पिताजी आए नहीं, यहाँ तो ब्याह दे बेटी, घर के लोग थे और तो घर के मोहल्ला सब जुड़ गए, ब्याह दिया, तो बच गया ना 3 में। अब चौथी बार क्या हुआ, जब वो आया सेठ जी, अरे ये मरा नहीं, ये तो लड़का बैठा है, अरे थोड़ी देर पता लगा ये तो मेरा जमाई बन गया, दामाद बन गया मेरा ये। अभी भी अब अपने विचारों में खो गए थोड़ी देर के लिए। अब कोई मोहल्ला के बाहर कोई चबूतरा, कोई मड़िया मंदिर होगी हिंदू धर्म के बाबा की, हिंदू बाबा की, वो तो बहाना था उसका, मारना था उसके लिए। तो उस मंदिर वाले को सौदा तय कर रखा है कि जो तुम्हारी सामग्री, पूजन सामग्री लेके आएगा उसको मार देना है। क्या करना है, बोले हाँ। वो मड़िया वाले को सौदा तय कर रखा सेठ जी ने। इधर से कहा दमान से, एक काम करो, इधर शादी आपकी हो गई, भाई शादी भाई आ जाए,
ऐसे करो कि जब पूजन सामग्री दिया उस अमुक मंदिर की, आप पूजा नहीं करना, सिर्फ थाली दे के बनाना है। बोले हाँ दे आते हैं। थाली दे उनने पूजन सामग्री में रखे तो कुछ उसको, तो इतने में वो साला निकला, मानो सेठ जी का लड़का, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले अमुक देवी का मंदिर है, वहाँ पर एक पूजन सामग्री दिया थे। पिताजी सुनिए, अभी नई नई शादी में नए नए मेहमान इज्जत करके नहीं जानते किसी की। पिताजी दो थाली, आप नहीं आप घर रहो, हम जाते थाली देने। तो वो खुद चला गया सेठ का पुत्र थाली सामग्री देने। अब वो थाली रख ली, उसने उसको मार दिया, मुँह उसके घर उतार दिया। किसको? अब सेठ जी का लड़का मारा गया। क्या हो गया? सेठ जी का लड़का मारा गया। जब नहीं लौटा लड़का, थोड़ी देर बाद देखा किसने, अरे सेठ जी, अरे दमाद को, अरे दमाद आप गए नहीं सामने, हम जा रहे थे, लेकिन साले साहब नहीं माने। साले सारे बोलते, साले बोलते, सारे नहीं माने। तो अच्छा, हमने आपको कहा था कि आपने उनको क्यों दी थाली? ये अच्छा नहीं किया आपने थाली उनको दे दी। ये तो आपने हमारे आज्ञा का उल्लंघन हो गया भाई। हमने आपको थाली दी, आपने उनको दे दी। इतना सुना कर उनको दे दी। तत्काल वो गए कहाँ पर, क्या अपने लड़का को यदि न मरा हो तो बचा ले। पहुंचे तो काम तमाम हो गया तमाम। अब घर आए, अपनी पत्नी को सुनाई कहानी। पत्नी बोली तुमने कितना बार प्रयास किया, पता था पूरा 4 बार, चौथी बार प्रयास हो गया, बच गया मौत के घाट से। अब कुछ क्या है उस बेटा में, तो दुर्गुण क्या है? इतना अच्छा देखने में सुंदर है, काम है और महान गुणवान है, महान सरल है, महान सेवा भावी विनयवान, सब गुण संपन्न है। वो क्यों मारना चाहते उसको? सेठानी बोली कौन से? सेठ जी से। सेठ जी बोले पत्नी का काम है पति की आज्ञा में, मैं कह रहा हूं सब कर। बोले उचित कहना तो पूरा माना, अनुचित हो तो बोले इसमें उचित अनुचित का विचार मत करो। बोले नहीं, हम अपनी बेटी को विधवा नहीं बनाएंगे, साफ नहीं कर देंगे। कौन ने? सेठानी ने। हमने बोले मारने जो भोजन है मारने वो सेठानी का नहीं, अभी बातचीत चल रही है, इसको क्यों मारना चाहते तुम? इसमें बोले मारना है तो क्या करो, भोजन में जहर मिलाओ। क्या मिलाओ? भोजन तुम नहीं मारना चाहते, मत मारो, फिर मैं मरना तैयार हूँ। तो सेठानी बोले एक काम करो, तुम मत मारो, हम ही मार देते हैं उसको। क्या करते हैं? जब वो मरने तैयार हो गया अपने प्राणघात करने को, कौन? सेठ जी। तब फिर सेठानी ने बात मान ली, हम उसी को मार देते, भोजन में जहर मिला देते। मिलाया, उजरे सुंदर देखने में बड़े लड्डू बनाए, और कुछ थोड़े मैले और छोटे लड्डू बनाए, 2 पेड़ के लड्डू बनाए, और बाकी भोजन ऐसे था सामान्य। अब वो सेठानी कहते हम ही गायब मारे अपने दामाद को, बेटी से कहते वही खिलाएगी, वही कराएगी और वही मारेगी। खुद तो बिल्कुल पड़ोस में किसी घर में रहने। बेटे एक काम करो, अपने पिताजी को और अपने आदमी को, दामाद साहब को भोजन कराओ। बोले हाँ। अब बेटी सोचती मन ही मन में, भोजन देखा भोजन तो भरो दिया दोनों जनों को। अब लड्डू देखे तो क्या करे, उजरे बड़े मधुर, देखने में सुंदर और बड़े हैं। यदि मैं अपने आदमी को देती हूँ, पति को, तो पिताजी क्या कहेंगे, अभय शादी, अभय सोतेला व्यवहार मेरे साथ, अभय शादी भाई, और अभय हमसे सोतेला व्यवहार, इतनी अपने पति में दीवानी। अरे तो उसने क्या किया, अच्छे लड्डू दे दिया अपने पिताजी को, उजरे बड़े लड्डू, वो छोटे मेले से लड्डू जो थे ना, वो अपने पति को दे दे। उनमें जहर नहीं था, उनमें जहर था मधुर ऊंचे बड़े लड्डू में। सो चिल्लाए, कौन? तकलीफ पड़ी, प्राण को संकट आ गया, कौन के? हाँ, यहाँ बच गया ना 5 ही बार बच गया, कौन? सेठ पुत्र बच गया 5 ही बार। वो ढीमर का, पूर्व का ढीमर का जी
समझेगा, बच गया। इसलिए अब वो जाने मालूम चिल्लाएगा रोएगा, तो वो समझेगा दमा नहीं है, रो चिल्ला रहा है, नहीं आई वो जान के नहीं आई, पता था को मर है मुझे इतने से सेठ से काम तमाम होगा। अब सेठानी आई, अब आगे सेठानी ने क्या किया वो नहीं बताता, उससे जरूरत नहीं मुझे। वो 5 बार बच गया मैं उसके घाट से। तुम्हें कहना चाहूँ जलछाने जीवानी कीनी सोपुनि डार जो दीनी नहीं जलता न पहुंचाई क्रिया बिन पा कर भला तो विधि पूर्व जीवानी डालने से सुनिएगा, विधि पूर्व जीवानी डालने से असंख्य जीवों का अभयदान है। इसलिए असंख्य बार हम मौत के घाट से बचेंगे। इसलिए भैया आप लोग विधि पूर्वक पानी छानना सीख लो, जिनको नहीं आता हो। जो अभी भरते हैं जल पूजन के लिए उनको तो आता है, छोटे विकास को आता है और शरद भैया को आता है। 2 को तो मैंने देख लिया पानी छानते हैं, ये सही पानी छानते हैं। इधर में प्रद्युम्न जी सही पानी छानते हैं मुजफ्फरनगर में, और उनके यहाँ जो भोजन बनता है उनका जो भोजन है वो पानी सही छानते हैं। नहीं तो मैं पानी छनवाने में जाता हूँ, जब भोजन करता हूँ मैं समाज में जाते ना, कड़ी बाल्टी देते विश्वसनीय व्यक्ति को, पता हो कि सही भी जानते और करते हैं तो छन्ना बाल्टी भर दे देते हैं। अन्यथा हम जानते जाते छनवाते हैं, विधि पूर्वक जीवानी करवाते हैं, फिर पानी को ले जाते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं, तब उससे भोजन बनता है और भोजन करते हैं। नियम लेकर रखा है, विधि पूर्वक पानी छनेगा उससे भोजन बनेगा तो ये भोजन करेंगे, तो नहीं करना। इसलिए किसी महाराजों के चौका में भोजन हम नहीं करते, भले वो कुआं का पानी पीते हैं, वो कुएं के पानी भोजन बनाया हो महाराज जी का चौका हो तो हम हार करने पानी की त्रुटि के कारण नहीं जाते। किसके कारण? और त्रुटियाँ घी दूध की वे भी हैं, लेकिन वे 2 नंबर में, पहला नंबर पानी। तो असंख्य जीवों का अभयदान होता है। अभी हम मुजफ्फरनगर गए, कुछ विचार तो पहले से थे। हमने कहा अभय जी हमें 40 साल हो रहा है, 45-40 साल, ये बोर के पानी में अभी तक कपड़ा नहीं धोए हमने। क्या नहीं धोए? नहाया नहीं एक भी दिन हमने बोर के पानी में। जब हमने भैया जी ने नहाया तो फिर भगवान का प्रसाद कैसे होगा? इतनी बार कर बात करें। प्लान तो कुछ पहले से था कि कुआं बनवाना है, पहले बड़ा कुआं था वो सूख गया है वहाँ पर मुजफ्फरनगर, अब नया खुद गया। हमारे पहुँचने के बाद 8 दिन बाद खुद गया। इससे थोड़ा ये छोटा है, इससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है वो। 3-4 इंच और ज़्यादा चौड़ा है इससे, एक ठीक है। घर कुआं खोद सकते हैं, ऐसी सुविधा है। और मशीन मत लगाओ, हाथ से पानी खींचो, जीवानी डालो। कारण पानी के बिना निर्वाह नहीं होता है। इन्हीं की विधि पूर्वक पानी छान लो, शुद्ध पानी, तो वो में राजी हो जाओ, मिथ्याचार हो जाएगा। यदि जो शुद्ध पानी पीते हैं और वो उदास हैं, तब तक पानी पीने का दोष है और वो असंयम है। जितना पानी छोड़ रखा वो संयम, जितना पानी पीते वो असंयम। जितना पानी पीते वो सब उदास है, उससे बचना चाहते हैं, तब तो असंयम है। वो पानी में राजी होगा तो मिथ्याचार है। क्या है? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा पानी पी सकते, और तुम मूर्तिक पानी में, अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक पानी में राजी हो गए तो मिथ्याचार है। क्या सुनिए, तो क्या कह रहे थे? अंग्रेजी शासन आया, नल खोदे, पहली बार पानी जीवानी उचारा तो जी घबरा गया।
अब धीरे 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 एक काम करो, पीने का ले लो कुएं का, और खर्चा में ले लो हैंडपम्प का और मशीन का, मोटर का या जेट पंप का, और खर्चा, कपड़ा धो, नहाने धोने, घर मकान शुद्धि आदि, पीने का कुआ ऐसा चला। अब मैं राजा तू रानी, कौन भरे पानी। अब जो है सो चलन दो। क्या है जो है सो चलन दो। ये हो रही दशा आज की जैनियों की। कैसी हो गई है? क्या हो गई है? ऐसी हो गई पानी की, ये बिजली के पंखा। अब हवा है क्या है? बायु को एक हिंसा है। ये लग गया क्या? एसी। उतना ही पानी गर्म करते हैं, उतनी ठंड में कुछ आग ही ताप लेते हैं थोड़ी बहुत, या हीटर वगैरह। आज हीटर वगैरह आग तापते थोड़ी। करूँ शुद्ध है अर्जुन शुद्धिकरण के काल। अब इसी में रंगा, इसी में जीवन जीने लगे। शुरू में बहुत दोष लगता था, अब बेशरम बन गए। क्या बन गए? जैसे पहले टीवी नहीं थी। क्या नहीं थी? शहरों में पिक्चर हॉल नहीं थी। पिक्चर हॉल शहरों में नहीं थे, घरों में टीवी नहीं थी। साल में एक आध बार 8-10 दिन का मेला लगता था। उस मेला में नौटंकी करने वाले आते थे, नाटक करने वाले, नौटंकी। तो कछु जैन समाज की नजरों से बच के लुक छुप कर कोई जैन लड़की नहीं, लड़की कोई छिप के जाते तो नाटक देखने। और लगता था कि हमने ये देखा है तो हमने खराब किया है, अच्छा नहीं किया। क्या लगता था? ऐसा शर्म महसूस करते थे। कोई ने देख तो नहीं लिया है, शर्म लगती थी। हम नौटंकी देखने गए थे, कोई देख तो नहीं लिया है, डर लगता था, पश्चाताप होता था, शर्म लगती थी। और अब देख रहा क्या हो रहा? अब देख रहा क्या हो रहा? पिक्चर हॉल खुल गए शहर में। अब तो शहर में नहीं, मोहल्ला खुल गए। फिर टीवियाँ आ गई। अब मोबाइलों में टीवियाँ आ गई। क्या आ गई? टीवी आ गई। और अब तो ऐसे मोबाइल आ गए, सारी टीवी मोबाइलों में आ गई। क्या आ गई? और अब कहते हैं कि शास्त्रीय टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ? घर के काम के लाने मुश्किल से करते हैं, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से करते हैं स्कूल की, वो में भी हल्के फुल्के नंबर आते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये पिक्चरों में पूरे बेशरम हो गए। पानी छानने भरने में, जीवानी में पूरे बेशरम हो गए। क्या हो गए? अब पानी, आज के लड़का तो जाकर बिलछानी कैसे के जीवानी का काऊ पता ही नहीं। एक मियाँ बीवी थे नई उम्र के जैन। अब कछु मुख सप्तमी आई सावन की, सो रानी ने उपवास कर लो, या और कोई और व्रत थी तो कछु और के पति ने उपवास कर लिया। अब उनके पति आए, उपवास से पूर्ण नहीं, अकेले पानी बलने एक बार 2-2:30-3 बजे, खबर 2:30-3 बजे दिन में पानी पिए, बस एक बार पानी बल लेंगे, बाकी भोजन फल सब्जी फल सब खाते। अब कुआ का पानी पिएंगे। किसका? मुझे मौका मिल गया देखने का। उनने पानी छाना है और छन्ना यूँ उठाया, कछु ने वही में ऐसा न छोड़ा, कौन ऐसा नाली में पानी फेंक दो, थोड़ा सा गिलास, आधी गिलास पानी भेजो, सब फेंक दो, न छोड़ा, उसे बुला। मैंने कहा भैया बिलछानी, बोले क्या होती बिलछानी, क्या कह रहा था, काय को कहते बिलछानी। ऐसे जैन हो गए आज के। कैसे हो गए? एक जमाना था कि एक दिन, एक बार की बात, ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश में,
वहाँ एक मुलजिम 302 का केस बन के मुलजिम पहुंचा कहाँ पर? कोर्ट में। पुलिस थाना ले गई उसको कि ये ने उसमें ने अमुक आदमी को मर्डर किया है, केस बना के ले गए जेल का। मजिस्ट्रेट के पास पहुंची पुलिस, 3-4 पुलिस वाले साथ में, एक मुलजिम कड़ी डाले हाथ में, देगा उसको। मजिस्ट्रेट पूछता कौन हुआ? वो मुलजिम से पूछते, बोले जैन। पानी कैसे पीते? बोले छान के। क्यों बोलते, क्यों छानते हो? उसमें जल के सारे बहुत से त्रिस जीव रहते हैं, वो छान के क्या करते हो? जो छन्ना में जीव होते उनका क्या करते हो? उसी जलाशय में डालते हैं। इधर उधर गिर जाए वो छन्ने के ऊपर पानी जमीन पे, तो क्या करोगे? उस दिन भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं। बहुत गौर से देखा न्यायाधीश ने जैन को, और 2-4 प्रश्न पूछे। पुलिस खड़ी है, थानेदार खड़े, सिपाही खड़े। आप थानेदारी करने चले हो, मुलजिम समझ नहीं आता मुलजिम कौन है और महाजन कौन है। मुलजिम और महाजन का भेद नहीं समझ पाते आप, थानेदारी करने चले हो। डांटा किसको? पुलिस वालों को, न्यायाधीश ने। और बोले ना तो मुझे कोई गवाही चाहिए और ना मुझे कोई जमानतदार चाहिए। बिना जमानतदार तो बिना गवाही के, और बिना तहकीकात करे, बिना इंक्वायरी, इतने कर ले इंक्वायरी कर सकते, पर्याप्त। तत्काल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जाओ भैया, इनके व्यवहार से आप परेशान हो गए हो। क्या होगा? आप निर्दोष हो। जो बलछानी जमीन में एक बार गिर जाए वो उपवास करता है, वो क्या किसी को मदघाट उतारे मारेगा? वो आदमी नहीं मारेगा। आप मुलजिम का तलाश करके लाओ कि जो 302 का काम हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका अपराधी कोई और है, तलाश करो, मिलेगा। तो मैं कहना चाहता, जेने कितनी कीमत है न्यायाधीश के सामने, कोर्ट में गवाह की जरूरत नहीं है, जमानतदार जमीन नहीं है। और आज के जैनों की कितनी कीमत है, कितनी कीमत है? अब मुझे नहीं बताना, आप खुद समझ जाएंगे। भैया, ये अभक्ष हवा से बचो और बोर के पानी से बचो। किससे? और नहीं बच पाते हो क्योंकि इनसे बचते, नियम से तो बचते हैं वृद्धि लोग। कौन बचते हैं? बोर के पानी से, इससे बचते हैं वृद्धि लोग। आवृत्ति लोग बचने की भावना रखते हैं, बनती कोशिश बचते हैं, इससे सर्वथा नहीं बचते। जहाँ तक बनेगा नहीं चलाएंगे, सहनशील जब सहन नहीं होगा तब चला लेंगे। ऐसा करते हैं आवृत्ति जैनी लोग। ऐसे ही बनती कोशिश कुआ से पानी विधि पूर्वक छानेंगे, जीवन करके पानी पिएंगे। जब कोई नहीं मिलेगा, हाथ पैर नहीं चलाएंगे, कोई परेशानी हो, कुआ नहीं होगा, तब वहाँ जो मिलेगा उसको छान के पी लेंगे। उसको छान के पीने से क्या होगा कि जलचर जीवों को हमने पिया नहीं है मुंह में और पेट में, बस इतना ही है। बाकी उनकी रक्षा तो नहीं है। इतने ही बचाव करते हैं आवृत्ति लोग जब कोई वक्त मौका पे। जैसे बनती हुई शक्ति में घी देखे आप सुको नहीं खा, घी देखे सुको मैंने बिना घी देखे बिना घी की रोटी नहीं खाते। घी नहीं मिला तो बिना घी की रोटी खा लेते हो। जैसे कुआं देखे बोर को पानी नहीं पिएंगे। समझ में बात? समझ में बात नहीं? और जब कुआं ना हो तो और खुदवाएंगे घर में, और जब तक नहीं खुदा तब तक प्रयास तो कर रहे हैं, खुदवा नहीं खुद जब तक बोर का पी लेते। आसपास कुआं हो तो वहां से ले आते हैं। शर्म नहीं खाते उसमें तो इन्हें नहीं मानते पानी भरने। अरे खुद ले आ भर को, कई लोग और भर के देते कहते थे। हम तो ऐसा करते कि हम तो छान के पी लेते हैं, और कोई आता पीने को तो वो तो अनछाने का तैयार है, उसको अनछाना भी दे देते हैं पीने को। अरे ऐसा मत करो भाई, जब हम अनछाना हम नहीं पीते तो दूसरे को भी छान के दो, कह दो, और तुरंत छान के दो, पहले का छाना हुआ मत दो। समझ में?
तो आज थोड़ी सी व्यवहार आचरण पे बोले हैं भी, क्योंकि मैंने जरूरी समझा थोड़ा सा। लेकिन इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, बिल्कुल धर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है इन क्रियाओं से। क्या नहीं है? मोक्ष मार्ग तो आत्मा के अनुभव से होता है। आत्मा का अनुभव से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और आत्मा का अनुभव से मोक्ष मार्ग बढ़ता है, और आत्मा का अनुभव से ही मोक्ष पूरा होता है। क्या होता है? समझिए, प्रारंभ शुरू भी मोक्ष मार्ग आत्मा का अनुभव से शुरू होता है। एक आत्मा का अनुभव करने वाले पानी पीते नहीं है। पानी पीने वाला नहीं मानते अपने आप को, अपने आप को मनुष्य नहीं मानते, अपने आप को इंसान नहीं मानते, अपने आप को आत्मा मानते हैं। पानी पीने वाला नहीं, मैं पानी पीने वाला नहीं ऐसा मानते हैं। फिर विधि पूर्वक पानी छान कर पीते हैं। बेसही जैन है। क्या है? बस इतना करके हम ब्राह्मण But